हेलो नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर का। एंड जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी चली जाए। और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये क्लास 8 के एनसीईआरटी की सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन वीडियो सारी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 7/4 को और -5/6 को। 7/4 है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये हमारा डिनोमिनेटर चेक करना है। ये डिनोमिनेटर है हमारा, तो डिनोमिनेटर 4 है। इट मीन्स कि 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एंड इसके आगे साइन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, साइन आपको चेक करना है। तो ये हमारा प्लस है कि माइनस है। अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ हमारा प्लस साइन है। ओके, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस रहे तो हमारा राइट साइड जाएगा एंड अगर माइनस रहेगा तो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। तो इसमें प्लस है तो ये राइट साइड जाएगा और इसमें जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में हमको तोड़ना है। तो 1 2 3 4, तो जितने पार्ट में टूटेगा वहां पर हमें 1 लिख देना है, 1। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट लेना है 1 2 3 4, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ 4 है, ऊपर में 7 है, तो हमें 7 काउंट करना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस पॉइंट पर आपका जो है 7/4 हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट पे हमारा 7/4 हो जाएगा। अगर 8/4 रहता तो आप ऐसे भी करेंगे, अगर 8/4 होता तो क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब सेकेंड नंबर हम लोग -5/6। अब देखिए ये साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी हमारा जो लाइन होगा ये 0 है, तो हमारा ये लेफ्ट साइड में होगा। नेगेटिव साइन है तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है और पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड में। ये नेगेटिव है। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 6 है, यानी हमें 6 पार्ट बनाना है। जहाँ पे 6 खत्म होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। और ऊपर में जो न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर को हमें काउंट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 1 होगा, ये 2 3 4 एंड 5। तो ये पॉइंट जो होगा यही हमारा हो जाएगा -5/6। समझ गए? तो आपको इसमें करना क्या है, अगर प्लस हुआ तो हमें राइट साइड जाना है 0 से, अगर नेगेटिव हुआ तो हमें लेफ्ट साइड जाना है 0 से। और डिनोमिनेटर जो है उतना हम पॉइंट्स डाल देंगे तो हमारा वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ये तो सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ करना खास नहीं है। देखिए अगर ये तीनों हैं हमारे, हमें -2/11, -5/11 एंड -9/11 है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले देखना है कि हमारा प्लस है कि माइनस है। तो तीनों में हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों में हमारा माइनस है, नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से हम लोग लेफ्ट साइड यूज करेंगे। ओके, और हमें अब डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में कितना है, 11 है। तो 11 पार्ट्स हमें बनाने हैं। जो 11 पार्ट्स होंगे वही हमारा 1 हो जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और यहाँ से हम लोग को 11 पार्ट्स हमें बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जहाँ पर 11 हुआ वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है कि अब हमें जो न्यूमरेटर है बस उसे हमें काउंट करना है 0 से। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में हमारा क्या है, 2 है, तो नेगेटिव हमारा जो है ये इस साइड ही होगा। ओके, तो 2 है तो हमें 2 काउंट करना है, 1 2, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -2/11, -5/11, यानी कि 5 हमको काउंट करना है। तो ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 4 5, तो ये हमारा हो गया -5/11। 9, तो ये 5 हो चुका है हमारा, 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा -9/11। हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो हमें इसमें क्या है कि सारे रैशनल नंबर, 5 ही रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमें जो कि 2 से छोटे होंगे। अब देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, और ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें क्या है कि आपको 2, तो 2 हमारा कहाँ है, 2 हमारा यहाँ पर है। तो राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, तो 2 से छोटे लिखने हैं। तो 2 से छोटे कौन से होंगे, जो भी हमारे ये लेफ्ट साइड में जितने बढ़ते चले जाएंगे सारे हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसमें हमें क्या है, 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो हम 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, -1 -2 -3, हो गया। सिंपल है, यानी 2 से छोटे लेने हैं, यानी 1 से आप जितना आप लेफ्ट साइड में बढ़ते चले जाएंगे इतने रैशनल नंबर्स आपको मिलते चले। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखिए ये इस तरह का सवाल है, इसमें हमें क्या करना है कि इस दो रैशनल नंबर है हमारे पास, -2/5 एंड 1/2, तो इसके बीच हमको कितना निकालना है, 10 निकालना है, 10 निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि इनके हम लोग को डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो कैसे इक्वल करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 5 और 2 का। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, पहले 2/5 लिखेंगे और इसे हम लोग लिखते हैं 1/2। तो दोनों का एलसीएम 10 है और हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 10 है इसको डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2/5 है ना, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -4/10। ओके, इसे भी बनाना है हमें 1/2, और तो इसे हमें 10 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/10 हो गया। अब देखिए दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है वो 10 हो गया। अब हमें ऊपर देखना है न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस है, -4 और 5 है। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए नंबर लाइन पे 0, -4 और 5 के बीच कितना आता है, ये 1 2 3 4 5, और -4 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ही हमें मिलेंगे।
ऐसे और भी मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मुझे चाहिए तो हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे चाहे तो हम लोग सिंपल a/2 करके कर सकते हैं। अब हमें क्या है कि फर्दर हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 20 कर देते हैं नीचे। तो -4/10, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, तो -8/20 हो जाएगा। और ये भी हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10/20। अब देखिए कि ये -8 और 10 यानी डिनोमिनेटर तो हमारा बिल्कुल सेम हो गया। अब -8 और 10 के बीच आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया -8 है ऊपर और 10 है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो -8 और 10 के बीच जितनी भी नंबर्स आएंगे आप उसको लिख लेंगे, तो /20 करेंगे तो हो जाएगा, यानी -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 1/20, 2/20, 3/20। इस तरह करके आपको सिर्फ 10 लेने हैं, आप 10 इसमें से पिक कर लीजिए, चूज कर लीजिए, वही आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो इसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला देखते हैं 2/3, तो हमें क्या करना है, 2/3 लिखना है एंड 4/5 लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 3 5 का एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए 2/3 है और हम लोग 4/5 है। तो 15 नीचे करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10/15। और इसको हम लोग 15 बनाने के लिए नीचे 3 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 12/15। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा, बट ऊपर में न्यूमिनेटर में देखिए 10 और 12, और 10 और 12 के बीच हमें सिर्फ 1 मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको और भी फर्दर कर सकते हैं, बट सिंपल करने के लिए हमें क्या है कि इसको और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो नीचे क्या है कि 10/15 है हमारा, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40/60 हो जाता है। इसे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48/60। तो ये हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया। हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो ये 40 और 48 के बीच कितना आ जाएगा हमारा, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, क्योंकि 40 to 48 के बीच चाहिए हमें। न्यूमिनेटर आप चेक करेंगे, ये हो गया हमारा पहला। ये दूसरा है हमारा, -3/2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 5/3 लिख लेते हैं। ओके, डिनोमिनेटर जो है इसको हम लोग इक्वल करना है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग -3/2, इसको 6 करने के लिए हमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई, तो -9/6 हो जाएगा। और ये भी हमें 5/3 है, तो नीचे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम कितना निकाला था, 6 निकाला था, तो ये हो जाएगा 10/6। अब देखिए ये 10/6 हो जाएगा, तो अब -9 और 10 के बीच कितना हो जाएगा, बहुत सारे मिल सकते हैं हमको। ठीक है, क्योंकि -9 और 10 के बीच में हमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं, -8, -7, -6। ठीक है, इस तरह मिलेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ओके, तो ये सारे आप नंबर्स लिख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड वन देख लेते हैं। अब थर्ड वन देख लेते हैं, हमारा 1/4 और 1/2 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ 4 2 है। सिंपली हमें एलसीएम ले लेना है 4 और 2 का, तो 4 हो जाएगा। अब हमें 1/4 ही रखना है, चूंकि एलसीएम 4 हो तो इसका
ऑलरेडी है, ये 1/2 है, इसे हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बट इसमें क्या है कि हमें 5 चाहिए, तो 1 और 2 के बीच में तो नहीं होगा, तो कुछ हम अधिक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8/32, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम रखना है, तो 16/32। अब डिनोमिनेटर सेम, 8 और 16 के बीच कितना नंबर आएगा? 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। इस तरह नंबर्स है आप आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब देखिए ग्रेटर देन -2, तो इसे करना बहुत आसान है, बस ये एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0, ये हमारे साइड लेफ्ट, इस साइड राइट जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो ये और ये यानी कि ये हमारा -1 है और ये -2 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि ग्रेटर देन -2 है, यानी कि हमारा -2 कहाँ पर है? -2 हमारा यहाँ पर है, इससे बड़े होने चाहिए। तो इससे बड़े हमारे कौन होंगे? जो हम लोग इधर बढ़ेंगे। ठीक है, राइट साइड बढ़ने पे हमारा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड बढ़ने से हमारा छोटा होता है। तो सिंपली यहाँ -2 है, तो इसके बाद हम लोग को जो भी है वो -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने भी हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 चाहिए, यहाँ से आप पिक कर लीजिए, 5 पिक कर लिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 5 एंड 3 4। तो हमें सेम चीज रिपीट करना है, 3/5 3/4, डिनोमिनेटर 5 4 है, तो इसका हमको एलसीएम निकालना है 5 और 4 का, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसे हमें 3/5, ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में 20 करना है, तो 20 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 12/20 हो जाएगा, और ये भी हमें 20 करना है, तो इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 15/20 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया, तो न्यूमरेटर कितना है? ये हमारा 12 है, तो 12 और 15 के बीच में तो कितने नंबर्स हमारे हैं? 13 14 दो हैं, तो ऊपर 8 से हम और नीचे से 8 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 96 160, और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी हमें चाहिए 160 करना है, तो कितना होगा? हमें ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 120/160। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 96 और 120 के बीच जितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं, 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160, 106/160, ठीक है। तो ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं हमारे मिल गए, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे डिफरेंट अगर हमारा रहा डिनोमिनेटर, तो आप इसके एलसीएम लेकर के इसको आप इक्वल कर लेंगे पहले, एंड दैट्स इट। अगर आपको इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं।